जय माता दी दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है और मेरे चैनल का नाम है मदर्स टच। आज मैं आप सबके साथ लेके आई हूँ अपना हाउस रेनोवेशन का छोटा सा वीडियो। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि हमारे यहाँ हाउस का रेनोवेशन चल रहा है, जो कि पेंटिंग और लकड़ी का थोड़ा सा काम चल रहा है। मैंने पहले भी कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस कैप्चर की हुई हैं और उन्हीं को लेके मैं थोड़ा-थोड़ा काम आपके पास शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज आपको दिखाऊँगी कि हमारे घर में पेंटिंग हो रही है और हमारी कुछ लकड़ी का काम हुआ है, जो कि अलमारियाँ बनी हैं। तो आज मैं छोटा-सा क्लिप आपसे शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि ये जून की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हमारी कैसी बीती हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग का काम हुआ है इस रूम में और यहाँ पे लग रहा है वॉलपेपर। तो ये आ गया है ब्लू के साथ थोड़ा सा ब्लू वॉलपेपर। आप बताइएगा आपको ये वॉलपेपर कैसा मैच कर रहा है कि नहीं वॉल के साथ। हाँ, मैं आपको पूरा घर जब हमारा डेकोरेट हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा तो जरूर शेयर करूंगी मैं आपको अपनी घर की वीडियोस। यहाँ हमारी जो नई अलमारी बनी है उसकी मैं वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम हम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे और शायद मैं वीडियो बनाना इतना ध्यान नहीं रहा मुझे। तो ये मैं अपनी अलमारी को सेटल कर रही हूँ। यहाँ पे हम गर्म कपड़े अपने शिफ्ट कर रहे हैं। पहले मैंने इन कपड़ों को पहले बताया भी था आपको, कार्डबोर्ड में शिफ्ट करके रखा हुआ था, सेट करके रखा था और अब हम इनको अलमारियों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो बड़े टाइम बाद मुझे मेरी अलमारी मिल चुकी है। इससे पहले मेरे कपड़े कभी बेटे की अलमारी में थोड़े, कभी हस्बैंड की अलमारी में होते थे। तो और ये है हमारा रूम, जो कि हमारा मास्टर रूम है। यहाँ भी हमने पिंक कलर का पेंट कराया है वॉल्स में और इस साइड हमने कराया है ये आपको थोड़ा सा पर्पल सा लग रहा होगा बट ये बर्गंडी कलर आया है। ओवरऑल आप देखोगे ऐसे वीडियोस में तो थोड़ा सा पर्पल टच दे रहा है। और यहाँ पे रूफ का भी काम चल रहा है, जो हमारी छत बालकनी का एरिया है यहाँ पे इसकी पेंटिंग का काम चल रहा है। ये है हमारा मंदिर वाला रूम, जो कि अब होगा पेंट और इसकी मरम्मत हो रही है और उसके बाद ये पेंट होके कैसा आएगा कलर हम आपको जरूर दिखाएंगे इस वीडियो में। ये हम छत करेंगे पर्पल और ये हमने मंदिर को थोड़ा सा खिसकाएंगे और उसके बाद फिर मंदिर के रेनोवेशन का काम होगा। आप देख सकते हो कि घर की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। और आपको पता है ना, घर में ये सब छोटा मोटा जो काम होता है उसके बाद जो हम लेडीज का काम होता है क्लीनिंग का, वो बहुत बड़ा मतलब कि ब्लंडर होता है। मतलब उसको करना ना, मतलब श्योर जिनके घर में काम हुआ होगा या हो रहा होगा वो समझ सकते हैं कितना पैथेटिक होता है। मतलब ये गर्मियों की छुट्टियां हमारी इसी चीजों में निकल चुकी है। ये देखिए वॉलपेपर लगने के बाद रूम आया है कुछ इस तरह से। आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा तो मैं आपको और छोटी छोटी प्यारी प्यारी अपनी वीडियोस शेयर करूंगी। और ये हमारे मंदिर का रूम है, जो कि रेनोवेशन के का काम चलने की वजह से पूरा तहस नहस हो चुका है और अब हम इसमें करेंगे कलर। हमने मंदिर को कर दिया है कवर पूरी तरह से। अब मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि मेरा मंदिर बहुत ज्यादा हैवी है, तुम इसको इधर से उधर नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत खिसका के कर सकते हैं आगे पीछे, बट इसको उठा के किसी और रूम में शिफ्ट करें या कहीं बालकनी की तरफ कर दें शिफ्ट, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे काला छत आप देख सकते हैं मंदिर का, क्योंकि ये धूप बत्ती और दियों का नतीजा है। और मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बुक शेल्फ होती है छोटी सी मंदिर में, एक यूनिट सा है, उसमें मेरा बेटा उसको सेटल कर रहा है।
उसमें बुक्स और जो भी काम की चीजें उसको अंदर करके सेटल कर दे रहा है। थोड़ा थोड़ा काम मैंने बताया ना, बच्चों से भी करवाते रहना चाहिए। हर चीज हम ही करें, हम ही हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये ठीक नहीं है। बच्चों की हेल्प लेना और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है। और ये हमारा रूम था, ये हमारा हॉल है। हॉल में हमने छत में ही सिर्फ कलर करवाया है, बाकी जो ऊपर का गोल्डन कलर आप देख रहे होगे टेक्सचर वाला, वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको कुछ साल पहले ही 2021 में करवाया, 20 में शायद करवाया था, 20-21 में करवाया था। तो इसलिए हम इसको टच नहीं कर रहे। और ये मंदिर हमारा पूरा कलर होके आ गया, आप देख सकते हो कितना फाइन और प्यारा सा कलर। ये मेरी बिटिया रानी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रही है, म्यूसली और दूध। कोशिश करे अपने हाथ से खाए, बट 1 घंटा लगाती है खाना खाने में। तो कुछ ऐसी चीज चल रही है हमारी गर्मियों की छुट्टियां, जो कि बहुत ही बेहतरीन गुजर रही हैं, क्योंकि काम काम और सिर्फ काम हो रहा है। सुबह उठने के बाद से रात को क्लोजिंग होने तक हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ काम ही चल रहा है। तो हम कुछ भी इस बारी ज्यादा एंजॉय वाला नहीं कर सके, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद मेरा घर मतलब फिर से रेनोवेट होकर अच्छा सा हो रहा है। क्योंकि हम लेडीज को और क्या चाहिए होता है, हमारा मोस्टली टाइम तो हमारे घर की चार दीवारी में बीतता है। और अगर वो हमारे पसंद से हो, हमारे हिसाब से सुंदर सजावट हो, तो अच्छा तो लगेगा ना। कहते हैं ना, जहां आप रहते हो वो पॉजिटिविटी आपको दे वो एरिया, वो जगह, तो आप वैसे ही पॉजिटिव रहते हो। तो आप घर को साफ सुथरा रखें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा भी हो। बट अगर आप उसको, इवन आप घर रेंट पे भी रह रहे हो, तो भी आप अगर उसको साफ सफाई से क्लीनलीनेस से रहते हो, तो आप देखिएगा आपका मन तन पूरा मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों के साथ इस तरह से कुछ समय बीत रहे, बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। घर में पेंटर्स हैं, काम चल रहा है, वो उधर से उधर चीजें निकल रही हैं, अंदर से बाहर, मतलब कभी बेड बॉक्स से कुछ निकल रहा है, कभी अलमारी से निकल रहा है। तो उनको भी खेलने की ना नई नई चीजें मिल रही है, तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी बेटी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है। बच्चे कैसे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, मतलब एक लाइन है। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा पता चला है, क्योंकि अकेले बच्चों को संभालना, घर की चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी ऐसा होता है कि मॉर्निंग है नाइट है, तो टाइम होता नहीं है, तो बाहर का अंदर का आगे पीछे देखना सारा एक बंदे के कंधे पे पड़ जाता है। हालांकि हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है। और यहाँ पे मैंने ना अपने कान्हा जी को, माता रानी को मंदिर की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि घर पे कोई रहता है, सारे पर्दे हट चुके हैं, दरवाजे सारे मतलब ओपन रह रहे, तो मैं किसी के सामने बैठ के ऐसे पाठ करना या पूजा करना, थोड़ा सा भगवान को भोग लगाना, धूप बत्ती करना, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मतलब कंफर्ट नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे अच्छे से बैठा दिया है। धूल मिट्टी भी मंदिर में कवर कर रखा था मंदिर को, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ दिन के लिए इनको विराजमान कर देते हैं। और अब हो रही है मेरी छोटी सी हॉल की डीप क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे रात का समय हो चुका है और मजदूर सब काम करके जा चुके हैं, लेबर्स। तो मैंने सोचा लगे हाथों सोफे वोफे सब हट चुके थे, तो सफाई कर दी जाए। तो यहाँ पे हमने सोफों को हटा के अच्छे से पहले फैन को साबुन से रगड़ के साफ कर दिया है, और फैन को चमका दिया है। और फिर मतलब ऊपर ऊपर जाले वाले जो होते हैं, दीवारों में धूल मिट्टी जमा होती है, सब साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंट तो वो करके चले गए, उसके बाद की क्लीनिंग जो होती है वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और धूल मिट्टी साफ करना सब हमारे हिस्से आता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हॉल की क्लीनिंग, और मेरी बेटी भी कुछ कुछ मेरी देख सकते हैं आप हेल्प करवा रही है। वैसे जनरली ना हम डेली रूटीन पे डस्टिंग वस्टिंग तो करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर हाइट पे चीजें होती है ना, उनको जल्दी से डस्टिंग करना, सफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग अवॉइड ही करते हैं जनरली, है ना। तो अभी मेरे पास वो सीढ़ी होती है ना, जो कि हम पेंटिंग में पुताई करने के काम लाते हैं, तो वो है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऊंची ऊंची चीजें भी फटाफट चढ़ के साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को साफ कर रही थी, लाइटें जो होती हैं, कोव लाइट्स होती है, उन सबको क्लीन कर रही थी। ये जो हाइट वाली चीजें हैं, तो मैंने कहा पहुंच तो मैं जाऊंगी, क्यों ना आराम से फटाफट टाइम का यूज करते हुए फायदा उठाते हैं और साफ कर देते हैं, इसी बहाने घर भी चमक जाएगा। तो फाइनली सब चीजें धीरे धीरे हो रही थी, और हम अपने टाइम को पास कर रहे थे। तो यहाँ हो रही है मेरे हॉल की क्लीनिंग।
गर्मियों की छुट्टी मैंने स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए इसलिए भी चुनी क्योंकि बेसिकली हम लोग जब जनरली हम लोग काम करवाते हैं ये पेंटिंग वेंटिंग का काम तो दिवाली के टाइम के आसपास ही कराते हैं ना। लेकिन वो समय जो होता है एक्चुअली घर में बच्चे छोटे हों, 2-2 बच्चे होते हैं और कोई साथ में होता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यार कोई तो हेल्पिंग हैंड हो। सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना, फिर लाना, भेजने जाना, फिर जल्दी टाइम से सुलाना। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उसमें ना कभी-कभी ऐसा लगता है 24 घंटे ही क्यों हैं खाली? थोड़े से और टाइम होना चाहिए। दिन में 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं सच में। तो ये छुट्टियां जो होती हैं हम थोड़ा सा मेंटली फ्री होते हैं, मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं कि यार कल तो बच्चे को स्कूल तो जाना नहीं है, थोड़ी देर और भी लेट भी सो लेंगे। जरूरी थोड़ा ना अर्ली मॉर्निंग उठना, अगर 7 बजे तक भी सो लेंगे, 8 बजे तक भी सो लेंगे तो भी काम चल पड़ेगा। रात को हमारे पास टाइम होता है तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं मेंटली भी रिलैक्स थी, मैं फटाफट अपना काम करके पूरा क्लीन करके रात को घर तभी सोती थी ताकि मेरा नेक्स्ट डे जो था बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो क्योंकि जो लेबर्स होती है वो मॉर्निंग को बिटवीन 9 to 10 आ जाते हैं तो उससे पहले आप कितना ही कर लोगे नाश्ता खाना पीना, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रात का टाइम चुनती हूँ घर के कामों को क्लोज करने के लिए आजकल के दिनों में, कि जब ये काम करके चले जाते हैं रात को 9 बजे उसके बाद में अपना घर का काम जो होता है डिनर का, मंदिर का क्लोजिंग सब कुछ करके 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद मैं शुरू होती हूँ अपने इस रिजीम में। हाइट वाली चीजें है ना बहुत जल्दी जल्दी क्लीन नहीं होती, यानी कि हम डस्टिंग जो हम वीकली या डेली रूटीन डस्टिंग करते हैं, हम इन सब ऊंची ऊपर जो हाइट की चीजें होती हैं हम जल्दी से नहीं इनको क्लीन करते हैं, हम नीचे नीचे की डस्टिंग करते हैं। और ये देखिए अब मेरा बेटा लाने गया है यहाँ से सोफे के कवर, क्योंकि हमने उस एरिया को ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है, मतलब अभी सफाई और बाकी है। तो मैंने उसको बोला है कि सोफे के कवर लेके आओ, देखते हैं कौन सा कलर इस बारी फिट आएगा। तो देखते हैं कौन सा कलर हम चूज करेंगे। तो पहले मैंने ऑफ वाइट बेज कलर का बिछा रखा था, तो अब सोचा येलो बिछाएंगे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी में लिक्विड वॉश मिला के इसको एरिया को क्लीन कर दिया ना। बैठ के अब मैं पोछा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब थकान ज़्यादा रहती है, पैरों में दर्द होता है, इसलिए मैं वाइपर को चुनती हूँ, पोछे को अच्छे से साफ करके फिर जनरली मैं ऐसे डेली रूटीन में भी ऐसे ही लगाती हूँ। मेरे पास घर में काम करने के लिए कोई मैंने अभी तो फिलहाल नहीं लगा रखी है, वैसे जब होता है तब लगवा भी लेते हैं। तो अभी तो नहीं है, तो मैं घर में साफ सफाई इस तरह से ही करती हूँ। और ये देखिए मेरा हॉल कुछ ऐसा सेट हो चुका है, डस्टिंग हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है, थोड़ी सफाई हो चुकी है पूरी, और चमक रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे लगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और होप आप इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।